नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी पहचान बना रहा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। चलिए डालते हैं सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। शिवराज सिंह चौहान ने बोला राहुल गांधी पर हमला। पनौती वाले बयान के बाद राहुल को सीएम ने कहा राष्ट्रीय शर्म। मोदी के विरोध में देश की टीम हारने पर जता रहे प्रसन्नता। राहुल को जनता खुद देगी जवाब। छात्र की आत्महत्या मामले में आया नया मोड़। लड़कियों की तरह सजने संवरने का था मृतक शौकीन। युवतियों की तरह मेकअप कर वीडियो सोशल मीडिया पे करता था पोस्ट। आत्मघाती कदम उठाने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। इंदौर में सामने आया एक शख्स का 5 शादियों रचाने का मामला। खुद को अविवाहित और फूड अधिकारी बताकर युवतियों से रचाता था ब्याह। महिला की शिकायत पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में दर्ज हुआ मामला। फरार आरोपी की पुलिस कर रही तलाश। सच हुआ मृत बेटी के पिता का शक। कब्र से बॉडी निकालकर फिर हुआ पोस्टमार्टम से खुला हत्या का राज। पति सहित ससुराल वालों ने गला दबाकर उतारा था मौत के घाट। पिता की शिकायत पर पति सहित 6 पर दर्ज हुआ हत्या का मामला। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म बताया है। सीएम का कहना है कि मोदी के विरुद्ध में राहुल इतने भरे हुए हैं कि उन्हें देश की टीम हार रही तो प्रसन्नता हो रही। शिवराज ने राहुल के पीएम मोदी को पनौती कहे जाने के बाद यह करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पनौती शब्द का इस्तेमाल किए बिना कहा राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मोदी जी के विरुद्ध में इतने भरे हुए हैं कि देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। सारे देश की आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे। राहुल गांधी का ये बयान देशद्रोह की सीमा में भी आता है। बुद्धिहीनता का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे हैं कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की जनता राहुल गांधी को जवाब देगी। राहुल गांधी अपने ऐसे बयान से कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान। देवास रोड की डिवाइन सिटी में रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र के द्वारा फांसी लगाने के मामले में गुरुवार को नया खुलासा हुआ है। पुलिस को पता चला है कि छात्र को लड़कियों की तरह सजने का शौक था। वही छात्र युवती के जैसे आभूषण भी पहनकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता था। डिवाइन सिटी कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय प्रियांशु पिता राजेंद्र यादव उज्जैन पब्लिक स्कूल में 10वीं का छात्र था। वह अपनी मां के साथ रहता था। प्रियांशु ने बुधवार को उस समय अपने मां के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जब वह घर पर अकेला था। जानकारी के बाद पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला प्रियांशु की मां प्रीति यादव और पिता राजेंद्र का करीब 3 साल पहले तलाक हो चुका था। इसलिए प्रीति यादव एमआर का काम करती थी। घटना के समय वह ड्यूटी पर गई हुई थी। यह भी पता चला कि प्रियांशु को युवती की तरह सज संवर कर रहने का शौक था। वह इसी तरह के वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डाला करता था, जिसके कारण कई लोग उस पर कमेंट कसते थे। ये देखिए, प्रियांशु पिता राजेंद्र यादव है, 16 साल का बालक है। ये डिवाइन सिटी में रहता है और कक्षा 10th में जो है ये उज्जैन पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। इसकी मदर एमआर है और ये मम्मी और बालक दोनों अकेले रहते थे। पिताजी और मम्मी का तलाक हो चुका है 3 साल पहले। और घटना दिनांक 21/11/23 को इन्होंने दिन में अकेला घर पे था और बालक ने फांसी का फंदा लगाकर दुपट्टे से आत्महत्या की है। और आसपास की कॉलोनी के लोग और उनके रिश्तेदारों और मम्मी पापा से बातचीत करके उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं। अभी तक आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं हुआ है। किसी भी तरह की रंजिश या किसी भी तरह का विवाद होना नहीं बताया है। नागझीर थाने के थाना प्रभारी केएस गहलोत ने बताया कि आत्महत्या के मामले में फिलहाल स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है। छात्र के मोबाइल की जांच की जा रही है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर छात्र ने अपने मेकअप करते हुए
हाथों में नेल पॉलिश लगाते, लड़कियों की तरह आभूषण पहनकर कई वीडियो पोस्ट किए थे, जिन पर कुछ लोगों ने भद्दे कमेंट किए हुए थे। छात्र ने टैटू भी बनवाया था। ये भी पता चला है कि छात्र मेकअप का कोर्स भी कर रहा था। फिर भी पुलिस के द्वारा बालक ने आत्महत्या क्यों की है, इस बिंदु की जांच गहराई से की जाएगी। उसका मोबाइल बालक का जब्त किया गया है और उसमें जो तथ्य बिंदु होंगे उस आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी ये ठोस ऐसा कोई आधार नहीं आया है। मोबाइल डिटेल्स है और उसके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से भी जानकारी प्राप्त होगी। अगर ऐसे वीडियो फुटेज है या उसमें कोई कमेंट्स है तो रिकवर करके एविडेंस प्राप्त किया जाएगा। हाँ, ये जरूर सुना है कि कुछ वो नाखून वगैरह में नेल पॉलिश वगैरह लगाता था, तो इस टाइप से है उसका, तो वो उसमें जांच करेंगे अगर कोई बात अच्छी। छात्र की आत्महत्या के मामले में नागझीर पुलिस जांच कर रही है, जिसके बाद ही उसके द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम के कारणों का खुलासा हो सकेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक। कांकेर में कन्या कॉलेज के प्रचार के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने फरार आरटीआई एक्टिविस्ट शाहरुख खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर प्रचार ने जहर खाकर जान देने की कोशिश भी की। मामले के उजागर होने के बाद पुलिस एक्टिव मोड आई, जिसको देखते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट शाहरुख खान अंडरग्राउंड हो गया था, जिसे गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर कांकेर कोर्ट में पेश किया। दरअसल प्रचार के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला उजागर होने के बाद पुलिस पिछले 13 दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कांकेर कोर्ट में पेश किया। आरोपी को जेल भेजने के लिए वारंट भी जारी किया गया। इसकी जानकारी होते ही आरोपी बेहोशी का नाटक करने लगा, जिसके बाद पुलिस उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने जांच में कोई भी बीमारी होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी को जेल भेजा गया। मामले में प्रचार भारतेंदु समुद्र के बेटे ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सुभाषवाड़ निवासी शाहरुख खान सितंबर 2023 से उसके पिता को ब्लैकमेल कर 20 लाख की मांग कर रहा था। फोन पर और कॉलेज पहुंचकर धमकाया भी करता था। धमकी से प्रताड़ित होकर 2 नवंबर को कन्या कॉलेज के प्रचार चैम्बर में उन्होंने जहर खा लिया था, जिसके बाद उन्हें रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने इस पर एक नोट भी लिखा था, जिसमें शाहरुख खान की प्रताड़ना का जिक्र किया गया था, जिसके आधार पर 10 नवंबर को आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से आरोपी अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। मामले को लेकर कोतवाली टीआई शरद दुबे ने बताया कि जांच में आरोपी का लोकेशन दिल्ली में मिला, जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम को वहां भेजा गया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को दिल्ली के होटल से गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 384, 506 के अलावा SC/ST एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जिसको लेकर कांकेर कोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से वीरेंद्र की रिपोर्ट। इंदौर की हीरानगर पुलिस थाने में एक महिला ने अपने पति की कुल 5 शादियां करने की शिकायत की है। आरोपी ने खुद को अविवाहित और फूड अधिकारी बताकर ये शादियां रचाई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार है। इंदौर के हीरानगर थाने में महिला ने अपने पति की शिकायत की है। महिला ने शिकायत में लिखा कि आरोपी ने दर्जनों युवतियों के साथ धोखाधड़ी की। वह खुद को फूड इंस्पेक्टर और अविवाहित बताकर युवतियों को फंसाता था और शादी कर लेता था। हीरानगर पुलिस के अनुसार महिला ने राजगढ़ ब्यावारा के लखन सिंह वर्मा के खिलाफ धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। इंदौर की एक युवती के साथ आरोपी ने 1 वर्ष पूर्व शादी.com में इश्तेहार देखकर खुद को अविवाहित बताते हुए रिश्ता किया था और यहाँ शादी की थी। बाद में जब लड़की ससुराल पहुंची तो मालूम पड़ा कि लखन पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। लखन इस युवती से पहले 4 अन्य युवतियों से शादी कर चुका है। ये कोलगढ़ी का बट्टा में रहने वाली एक 22 वर्षीय एक युवती है, जिसके द्वारा FIR रजिस्टर्ड कराई गई है। उसके द्वारा ये बताया गया था लगभग 1.5 साल पहले एक व्यक्ति जो कि मैट्रिमोनियल साइट थी, मैट्रिमोनियल साइट पे अपने आप को फूड इंस्पेक्टर बताया था और उसके द्वारा शादी का ऑफर दिया गया था और आर्य समाज में इनके द्वारा शादी की गई थी। उसके बाद शादी करने के बाद लगभग वो उसके साथ मारपीट करता था। फिर उसको पता चला कि उसके 3 बच्चे हैं और लगभग और 4 शादी वो पहले भी कर चुका है और जब उसे काफ़ी मारता पीटता था और ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। तो फिर इस आधार पर उसके द्वारा थाना हीरानगर में दुष्कर्म की विभिन्न धारा के तहत रिपोर्ट की गई है, जिसमें केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इंदौर की युवती ने जब विरोध किया तो आरोपी लखन ने उससे मारपीट की।
इसकी शिकायत पीड़िता ने ब्यावरा और इंदौर पुलिस में की। बताया जा रहा है कि इंदौर की लड़की से शादी रचाने के पूर्व आरोपी ने 2 माह पूर्व ही एक अन्य युवती से शादी रचाई थी और उसे छोड़ दिया था। आरोपी लखन ने अब तक 5 शादियां रचाई हैं और सभी लड़कियों से उसकी प्रॉपर्टी हड़पने का प्रयास कर चुका है। वह मौज मस्ती के लिए शादी रचाता था। आरोपी लखन पति बनकर कई युवतियों के पैसे हड़प चुका है। उसके खिलाफ कुछ धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सभी को स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता को भरोसा था कि उसके बेटी की हत्या की गई थी। पिता ने कब्र से बॉडी बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया तो हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल बेटी की मौत होने पर ससुराल वालों ने पिता को बीमार होने की बात कही थी, लेकिन पिता का दिल नहीं माना। कब्र से बेटी का शव निकलवाने की अनुमति लेकर जब पोस्टमार्टम करवाया गया तब रिपोर्ट में सामने आया कि बेटी की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसमें पति, सास ससुर, देवर देवरानी और ननद शामिल है। सर पूरा मामला ये है कि मैं जमाई का फोन आया था मेरे पास 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। बोले कि आपकी बेटी चक्कर खा के गिर के साले नशे से आया, तो उसको होश में नहीं आ रही, तो आप आ जाओ। तो मैं जब नए खेड़े का बताया था मेरे को, जब वो रास्ते में पहुंचा तो मैं वापस फोन आया कि हम कोठारी मंसूरी ला रहे हैं कोठारी साहब के यहाँ पे। तो मैं वापस घर गया, घर से उसकी अम्मी को लेकर कोठारी पहुंचा, वहाँ भी नहीं। फिर मैंने फोन लगा कहाँ, तो बोले कि हम तो सोनगढ़ी ले आए हैं, इसका इंतकाल हो गया। हुआ सब इंतकाल हो गया। जैसे ही मैं गया तो मेरी कमर पकड़ के वो रोया और कसम खाने मैंने वो उससे पूछा भी कि भाई हुआ क्या, आखिर तेने इसे मारा तो नहीं? तो बोले नहीं मारा मैंने। और कसम खाने रखा कुरान पाक की वगैरह की ऐदनामे की, तो मैंने अकीदा कर लिया। मैंने चलो यार, फिर उन्होंने इजाज़त मांगी मेरे से, तो मैंने दफनाने की इजाज़त दी थी। वह सब हमने दफना कर दी। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब वो नहलाने के चक्कर में जो गुसल का पानी देते हैं, तो हमारी लेडीज़ों को, एक तो परिवार के किसी को भी गुसल नहीं देने दिया उन लोगों ने। मंदसौर के मुदारपुरा निवासी 28 वर्षीय फरजाना की शादी 10 साल पहले सोनगरी के रहने वाले जावेद उर्फ बुरा खां मेवाती से हुई थी। शादी के बाद से ही मृत फरजाना को पति जावेद उर्फ बुरा, ससुर शहजादा, सास रसीदा बी, देवर इंजू, देवरानी बुलबुल तथा ननद रूबीना दहेज के लिए परेशान करने लगे। इसलिए फरजाना अक्सर मायके चली जाती थी। 28 अक्टूबर को आरोपियों ने फरजाना से मारपीट की, उसका गला दबाकर हत्या किया, उसे दफना दिया। इसके बाद आरोपियों ने मृत फरजाना के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी बीमार है, उसका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। इसके बाद बताया कि उसकी मौत हो गई। तभी परिजनों को अंदेशा हुआ कुछ तो गड़बड़ हुई। मंदसौर शहर के मदारपुरा के रहने वाले मृत के पिता जहीर पिता मोहम्मद हुसैन को शंका हुआ। 4 नवंबर को दलौदा थाने में एक आवेदन दिया, बेटी की हत्या की आशंका जाहिर की। तब पुलिस ने एसडीएम से अनुमति लेकर कब्र से मृत का शव निकाला। डिकम्पोज्ड हो चुकी बॉडी को रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा। वहां से डॉक्टरों ने बताया कि हत्या गला दबाने के कारण या सिर में लगी चोट की वजह से हुई है। ये वो कहती है अगर ये दहेज के लिए प्रार्थना कर ही रहे तो हमेशा शुरू से ही परेशान करते, तो उसे दे तेरे बाप से इतने लिया, तेरे बाप से इतने लिया, ये परेशानी तो चली रही थी। और वो क्या हुआ कि तीसरे रोज मेरे को एक वीडियो आया। उस वीडियो में जब मैंने देखा तो उसके पूरे निशान पे पूरी शंका हुई मुझे, यार ये तो मर्डर है यार ये तो। फिर मैंने तो यहाँ से अब मैं परिवार को भेला करके और दलोदा थाने पहुँचा हूँ। वहाँ जाके मैंने उन आवेदन दिया और ये पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हाँ, संतुष्ट हूँ मैं पुलिस प्रशासन से, बहुत अच्छी कार्रवाई की उन्होंने। ये 10 साल पहले शादी हुई थी साहब, और जब से ही परेशान कर रहे थे दहेज प्रताड़ना के चक्कर में। अभी तक कितने पैसे दे चुके आप? मैं उसे तो पहले भी कई बार दे चुका, लेकिन अब 15 रोज पहले ही मैं उसे 90,000 एक दिए, और नूर मोहम्मद शेख जो इंदौर वाले हैं उनसे 5,000 वहाँ से भी डलवाए मैंने। तो ये 90, 95, 1 लाख के आसपास तो अभी मैं 15-20 रोज पहले दे चुका हूँ, है ना सर। और मेरे नवासों की भी मैं मेरे पास सुपुर्दी चाहता हूँ, क्योंकि ये जल्लाद
कातिल हैं लोग, वहाँ मार सकते हैं उन बच्चों को भी। मंदसौर के दलौदा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज से मिली रिपोर्ट व सबूतों के आधार पर पुलिस ने पति सहित 5 अन्य पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। सूचना पर से दलौदा पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस जो डेड बॉडी थी शव को दफना दिया गया था, उसको फिर उनके माध्यम से शव को निकलवाया गया और उसको फिर विधिवत पीएम के लिए भेजा गया था। पीएम में फिर उसमें चोटों की पुष्टि हुई थी और उसके पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। इस पूरे प्रकरण में इसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, तभी इसमें 2 आरोपी को राउंड अप किया गया है। आरोपी पति जावेद और उसके भाई इंजू को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपी फरार है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस के ऑपरेशन प्रहार में हुई ड्रग्स पैडलरों पर कार्रवाई के बाद अब पुलिस ने इन ड्रग्स पैडलरों की चेन को तोड़ने की कवायद शुरू की है। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट पहुंचकर प्रतिवेदन दिया है कि जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधियों की जमानत निरस्त की जाए, क्योंकि ये अपराधी जेल से बाहर आकर फिर ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। इन बदमाशों के वापस जेल जाने से समाज में नशे के कारोबार पर रोक लगाई जा सकेगी। इंदौर पुलिस अब ड्रग्स पैडलरों की चैन तोड़ने की दिशा में काम कर रही है। शहर में बढ़ते अपराध के पीछे ड्रग्स और नशे का बढ़ता कारोबार ही वजह सामने आया है। पुलिस ने ड्रग्स पैडलरों की जमानत निरस्त करने के लिए न्यायालय में प्रतिवेदन दिया है। प्रतिवेदन में पुलिस ने कहा है कि ये आदतन अपराधी है और इसीलिए इनकी जमानत निरस्त की जाए, क्योंकि ये पैडलर फिर ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जिसमें कई ड्रग पेडलर्स एक बार ही नहीं बार बार पकड़े जा रहे हैं। सभी सक्षम न्यायालयों के सामने यह आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा कि वे पूर्व का जो केस है उसमें जिन्हें जमानत पे छोड़ा गया है उसे निरस्त किया जाए। इंदौर पुलिस के अनुसार 50 से अधिक ड्रग्स पैडलर हैं जो जमानत पर जेल से बाहर हैं और फिर ड्रग्स की तस्करी में लिप्त हैं। गौरतलब है कि न्यायालय द्वारा इन पैडलरों को इस शर्त पर छोड़ा गया था कि जेल से बाहर निकलकर वे ड्रग्स की तस्करी से दूर रहेंगे, लेकिन ये अपराधी छूटने के बाद फिर इस ड्रग की तस्करी में लिप्त हैं। ऐसे में ये सब पैडलर न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं। 2023 में ही 5 प्रकरण हम लोगों के सामने आ चुके हैं जिनमें ये कार्रवाई इनिशिएट की जा रही है, लेकिन इसकी संख्या कम से कम 50 और होनी चाहिए। जो माननीय न्यायालय जो ज़मानतें देते हैं उसमें यह शर्त रहती है कि वो इसी प्रकार का अपराध फिर से पुनः नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस शर्त का उल्लंघन किया है। ऐसे ड्रग्स पैडलर की संख्या 50 के करीब है जो जमानत लेकर फिर इस ड्रग की तस्करी कर रहे हैं। अब इनकी जमानत निरस्त कर आरोपियों को फिर जेल भेजने का प्रतिवेदन दिया गया है। इसके अलावा जो पहले से जेल में बंद हैं, उनकी जमानत भी निरस्त करने की अपील की है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार एक बार फिर हेलमेट चेकिंग अभियान में तेजी देखी गई, जिसके अनुपालन में पूरे मध्य प्रदेश में हेलमेट चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा में भी हेलमेट चेकिंग के साथ साथ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के कागजात आदि चेक करने के लिए हर चौक चौराहे पर पुलिस चाक चौबंद दिखाई दी, जिससे लोगों में अफरा तफरी देखी गई। बीते 20 नवंबर से 30 दिसंबर तक लगातार 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के कागजात, बीमा आदि के साथ साथ हेलमेट की चेकिंग के माध्यम से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, जिनको अनुपालन में रीवा शहर के अंदर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में हेलमेट चेकिंग 2 व्हीलर के साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट चेकिंग, साथ में बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट आदि की चेकिंग की गई। जिन लोगों के पास उनके वाहन के बीमा नहीं थे, उनके वाहनों को थाने में खड़ा करवा दिया गया और उन्हें हिदायत दी गई कि जब तक वाहन के बीमा नहीं होगा तब तक वाहन को छोड़ा नहीं जाएगा। 20 तारीख से लेकर 1 तारीख तक ये अभियान चलेगा, लगभग 50 दिन। माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं रिट पिटीशन के फेवर में कि सभी 2 व्हीलर राइडर्स जितने भी हैं, 2 व्हीलर चलाने वाले, वो हेलमेट धारण करेंगे और साथ ही उनके पीछे बैठने वाली जो सवारी है उसको भी कंपल्सन किया उन्होंने कि वो भी हेलमेट धारण करेगा। यानी पिलियन राइडर को भी उन्होंने कंपल्सन कर दिया है कि वो हेलमेट धारण करेंगे। उसी के तारतम्य में अब सख्त निर्देश प्राप्त हुए हैं हमारे कप्तान साहब के कि पूरे शहर में, इवन पूरे ज़िले में हेलमेट की, सीट बेल्ट की, नाबालिग बच्चों की कार्रवाई, जो नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं वो भी कार्रवाई, समानांतर फिटनेस, बिना बीमा की गाड़ियाँ,
इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त किए हैं। तो वो उसी तारतम्य में कार्रवाई चल रही है। ऐसी गाड़ियाँ जिनमें बीमा खत्म हो गया उनको जब्त करने के निर्देश मिले हैं। उन गाड़ियों को हम जब्त करेंगे जब तक कि वो अपना बीमा नहीं करा के पेश करते। इसी तरह से नाबालिग बच्चे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, इनके पेरेंट्स ट्यूशन पढ़ने के लिए या स्कूल जाने के लिए उन्हें अलाउ करते हैं गाड़ी चलाना, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं। जब तक कि पेरेंट्स ना आ जाएँ तो पेरेंट्स का और बच्चों का दोनों का जुर्माना कर रहे हैं। ये कार्रवाई चलेगी, अब लगातार चलेगी। अवेयरनेस का प्रोग्राम भी हम लोग चला रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, समानांतर कई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा नाबालिगों के वाहन चलाने पर विशेष निगरानी रखी गई। यह कार्रवाई रीवा शहर के साथ साथ पूरे जिले में शुरू की गई है, जो आगामी 30 दिसंबर तक लगातार जारी रहेगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद समीम सौदागर। झाबुआ जिले की थांदला पुलिस ने महिला के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि महिला का पूर्व प्रेमी बताया जा रहा है, जिसने पैसे की लेन देन में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। 20 नवंबर को झाबुआ जिले के ग्राम नवापाड़ा खवासा नगरीन रोड पर महिला का शव मिला था, जिसे देखकर पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया हत्या की शंका जताई जा रही थी। महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने टीम गठित की और सहनका के आधार पर उसके पूर्व प्रेमी देवचंद को हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मृतक महिला का नाम कविता था, जो इंदौर में नर्स का काम करती थी, जिसका रुपयों के लेन देन को लेकर पूर्व प्रेमी से विवाद हो गया और देवचंद ने उसकी पहले गला दबाकर हत्या कर दी और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए सड़क किनारे झाड़ियों में शव को फेंक दिया। देखा और आसपास के लोगों से मृतिका की पहचान करवाई, जो कविता पति प्रकाश के निवासी गोरबा के रूप में हुई, जिसका हाल मुकाम इंदौर था और 48 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। विवेचना के दौरान पता चला कि मृतिका जो है इंदौर में नर्स का काम करती थी। यहाँ पर नवापाड़ा में रहने वाले देवचंद से पैसे का लेन देन था। अपने परिजनों को इंदौर से निकलते समय बोलकर आई थी कि मुझे उससे पैसे लेने हैं और दोनों थांदला मिले। आरोपी द्वारा अपनी मोटरसाइकिल में उसको ले जाया गया और जंगल में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और लाश छुपाने के उद्देश्य से उसको सड़क किनारे रख दिया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए झाबुआ से भूपेंद्र बरमंडलिया। सीहोर में किसी बात को लेकर कुछ लोगों ने महिला पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई। महिला का उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीहोर में महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। महिला का नाम रानी प्रजापति है, जो इंदिरा नगर कॉलोनी सीहोर की बताई जा रही है। घायल महिला का इलाज सीहोर सिविल अस्पताल में चल रहा है। घायल रानी प्रजापति ने बताया कि बीती शाम को पड़ोस में रहने वाले काता प्रसाद एवं उसके लड़कों ने महिला पर डंडे से हमला कर उसके साथ मारपीट की। क्या हुआ था, कैसे लगी आपको? ये 4 जनों ने आके पूरा हमला कर दिया मेरे। काय का मारा? काय से मारा आपको? एक के हाथ में कुड़ानी थी और दोनों के हाथ में बड़े बड़े डंडे थे। डंडों से मारा? 4 जने थे ये और एक के हाथ में कुड़ानी थी। मैं जैसे तैसे मेरे बच्चे की जान बचा के भागने लगी तो वो रोड में मुझे घसीट के मारा। कौन लोग थे, क्या नाम था? एक के छोरे का नाम कांता है और उसके माई के लड़के का नाम, एक छोरे का नाम उसका कुणाल है और एक बड़ा वाला आएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से वसीमुद्दीन। ये थी अब तक की खबरें। पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।